नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी कदर, आज मरकज़ी जमीयत के नुमाइंदा टेलीविज़न स्टेशन पैगाम टीवी के ऊपर तकरीबन 4 घंटे तक लाइव नशरियात में रहा हूँ, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने तफसीली तौर पर ख़ुलासे को तो नहीं बयान कर सकूँगा, लेकिन नागा ना होने की नीयत से मैं आप हजरात के सामने हाजिर हुआ ताकि अपनी चंद गुजारिशात को आप हजरात के गोश गुजार किया जा सके और इंशाअल्लाह कल से दोबारा आप हजरात के सामने तफसीली तौर पे अपनी गुजारिशात को रखा जा सके। सूरह नूर कुरान मजीद की एक ऐसी सूरत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम तदाबीर को इंतहाई शरह व बस्त के साथ बयान किया है जो समाजी तौर पे पाए जाने वाले एक बहुत बड़े गुनाह ज़िना के तदारुक के अंदर नुमाया किरदार अदा कर सकती हैं। हज़रात गिरामी कदर, एक बालिग मर्द और बालिग औरत जिनका निकाह ना हुआ हो, अगर वो इस बुराई का इर्तिकाब करते हैं और 4 गवाह इस बुराई के ऊपर शाहिद बन जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इस अमर का ऐलान फरमाते हैं, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मियत जल्दा वला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मोमिनीन, के ज़ानी और ज़ानिया को 100 कोड़े मारे जाएं और इनके अज़ाब के ऊपर मोमिनों की एक जमात को गवाह होना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला ये भी ऐलान फरमाते हैं, वला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि, इन गुनों के फ़ेले शनी के बाद सज़ा मिल रही किरदारी की रोकथाम के लिए किया गया वो कमवारे ज़ानी और ज़ानिया को 100 कोड़े लगाने की सज़ा है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शादीशुदा आदमी के पास अपने जबीली तकादों को भारत बना करने व तबारक को फैलाने की कि झूठी अफवाहों की वजह से भी मुआशरे के अंदर बदकिरदारी को हवा मिलती है। जब आप किसी मासूम औरत को बदनाम कर देते हैं, किसी मासूम मर्द को बदनाम कर देते हैं, तो खुद बहुत मुआशरे के अंदर एक बुराई की प्रमोशन इस हवाले से भी होती है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते हैं, वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम समानीन जल्दतन वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा व उलाइका हुमुल फासिकून। वो लोग जो पाक दामन औरतों के ऊपर तोहमत लगाते हैं, ऐसे लोग अगर 4 गवाहों को पूरा करने से कासिर रहते हैं तो इनकी सज़ा ये है कि इनको 80 कोड़ों की सज़ा मिलनी चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है। अगर कोई आदमी अपनी बीवी को बुराई का इर्तिकाब करते हुए देख ले तो ये बात मुमकिन नहीं कि वो उसके लिए 3 गवाहों को ढूंढने निकल जाए। ये जबिल्लत के खिलाफ है, नेचर के खिलाफ है, फितरत के खिलाफ है। इस्लाम चूंकि दीन फितरत है, इसलिए इस्लाम ने ऐसी सूरत के अंदर मर्द के लिए इस बात की गुंजाइश रखी है, अगर वो बीवी के मामले के अंदर अपनी आंखों से उसको बुराई का इर्तिकाब करते हुए देखता है तो शरी अदालत के अंदर काजी वक़्त के सामने 4 कसमें खाए कि अल्लाह की कसम मैं सच्चा हूँ और 5वीं कसम खाए कि अल्लाह की मुझ पर लानत हो अगर मैं झूठा हूं कि मेरी बीवी ने बुराई का इर्तिकाब किया है। लेकिन फिर वही बात, इस्लाम दीन अदल है, दीन एहसान है, इंसानों की हैरहाई के ऊपर मबनी दीन है। हो सकता है कोई बंदा अपनी बीवी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा हो, कोई बंदा अपनी बीवी के किरदार की ऊपर झूठी तोहमत लगा रहा हो, इम्कान तो हैं इस बात के। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने बीवी के लिए सदा से बचने का एक गुंजाइश रखी है। वो गुंजाइश ये है, बीवी 4 कसमें खाए कि मेरा हामन झूठा है और 5वीं कसम ये खाए कि अल्लाह तबारक व तआला का मेरे पर गजब हो अगर मेरे हामन ने मेरे पर सच्चा इल्ज़ाम लगाया हो। अगर दोनों कसम खा लेते हैं लान की सूरत के अंदर तो उनके दरमियान जुदाई पैदा कर दी जाएगी, और अगर बीवी अपने दिफा के लिए कसम नहीं खाती तो उसके ऊपर हद को कायम कर दिया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, सदा जिस तरह 4 गवाहों के साथ होती है, इसी तरह इस्लाम के अंदर इतराफ़ जुर्म के साथ भी सदा होती है। एक बंदा अगर काजी वक़्त के सामने, हाकिम वक़्त के सामने आके ये बात कहता है मैंने बुराई का इर्तिकाब किया है, तो फिर भी वो हद का मुस्तहिक है। हज़रत गिरामी कदर हज़रत शबीबा गामदिया
और हजरत माइज बिन मालक अल असलमी रजी अल्लाह अन्हुमा के वाक़यात अहादीस मुबारका के अंदर मौजूद हैं कि उन्होंने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत माब में आकर अपनी बुराई का इतराफ़ किया था। और ऐसे आलम में हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब शबीबा गामदिया को उस वक़्त तक वापस पलट जाने का हुक्म दिया जब तक हमल वाज़े ना हो जाए। जब हमल वाज़े हुआ तो फिर पलटने का हुक्म दिया जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए। बच्चे की पैदाइश के बाद फिर पलटने का हुक्म दिया जब तक बच्चा ठोस गदा खाने के काबिल ना हो जाए। हजरत शबीबा गामदिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बच्चे को उठाए हुए आई, उसके हाथ में रोटी का नवाला था, उनको ज़मीन के ऊपर गाड़ा गया हद को कायम करने के लिए। जब हद को कायम किया गया तो लहू का एक फव्वारा निकला और सैयदना खालिद ने वलीद के कपड़ों के ऊपर गिरा। सैयदना खालिद ने वलीद ने तहारत और तस्किये की नीयत से अल्फाज कहे, नापाक औरत जाते जाते मुझे भी नापाक कर गई है। तो सैयद वुल्द आदम हजरत रऊफ़ और रहीम हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शबीबा ने ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है, अगर इसको मदीना के 70 गुनाहगारों के ऊपर तकसीम कर दिया जाए अल्लाह सबकी खताओं को माफ़ कर देगा। हजरात गिरामी कदर, इसी तरह ज़िनाकारी से बचने के लिए किसी घर के अंदर या अजनबी मुकाम के ऊपर दाखिल हो जाना किसी भी तौर पे दुरुस्त नहीं है। इंसान उस मुकाम के अंदर दाखिल हो सकता है जहाँ पे उसका सामान हो, जहाँ पे उसने अपनी चीज़ों को रखा हो, लेकिन एक ऐसे घर में जहाँ पे औरतें मौजूद हों, उस घर के अंदर आदमी बगैर इजाज़त के दाखिल नहीं हो सकता, चूँकि उसका ताल्लुक़ किसी मर्द के साथ होगा, किसी मामले के हवाले से, दोस्ती के हवाले से। उसे चाहिए कि वो घर के दरवाजे के ऊपर दस्तक दे और अगर उसको पलट जाने का कह दिया जाए उसको पलट आना चाहिए और इस बात को अपने दिल के ऊपर नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि तज़किये का रास्ता, तहारत का रास्ता यही है। इसी तरह मर्दों को इस बात का हुक्म दिया गया, कुल्लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, कि मोमिनों को चाहिए अपनी निगाहों को झुका के रखा करें। निगाहों को झुकाने से खुद बखुद उनकी पाक दामनी का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, ज़िना आनन फानन कभी भी नहीं होता। ज़िना के मुकदमात होते हैं, ज़िना के रास्ते होते हैं, इसमें आंखों का साथ इत्तिसाल होता है, फिर उसके बाद हलवत होती है, दोस्ताना होता है, शनासाई होती है, फिर बुराई का इर्तिकाब होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने यह बात कही है, वला तक़रबु ज़िना, कि ज़िना करना तो बड़ी दूर की बात है, ज़िना के करीब भी नहीं जाना चाहिए। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फ़कत मर्दों को इस बात का हुक्म नहीं दिया कि अपनी निगाहों को झुका के रखें, बल्कि औरतों को भी इस बात की तलकीन की गई, वकुल्लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन, कि मोमिना औरतों को चाहिए अपनी निगाहों को झुका के रखा करें और अपनी पाक दामनी का तहफ़्फ़ुज़ किया करें। हज़रात गिरामी कदर, जो बंदा अपनी निगाहों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, अल्लाह के फजल करम से बुराई उससे हो सकती ही नहीं है। जिसकी आंखें पाक हैं, जिसकी नीयत साफ है, जिसका दिल साफ है, ये क्यों कर मुमकिन है कि वो खयानत का इर्तिकाब करे। हज़रात गिरामी कदर, दुनिया के अंदर बेदीन या दीन से दूर तो बहुत से बेअमल लोग ऐसे हैं जो निगाहों की हिफाजत नहीं करते, लेकिन हमने ऐसे मजहबी तबकात के अंदर भी लोग देखे जो मौलवियत के नाम पे, पीरी फकीरी के नाम पे, मुर्शद होने के नाम पे गैर महरम औरतों के सरों के ऊपर हाथ रखते हैं, गालों को तपतपाते हैं, मुसाफे करते हैं। हज़रात गिरामी कदर, इनको वलीउल्लाह मत समझिए, ये शैतान के आलाकार हैं, ये शैतान के एजेंट हैं, ये सीधे रास्ते के ऊपर नहीं हैं, ये राह हिदायत से भटके हुए लोग हैं। जो अल्लाह का वली होता है वो गैर महरम औरत की हलवत को कभी भी इख्तियार नहीं करता, वो गैर महरम औरत के साथ गुफ्तगू करने के अंदर भी मुहतात होता है। उसे पता होता है कि मैंने गैर महरम औरत से अगर गुफ्तगू करनी है तो ऐसे आलम के अंदर मैंने मारूफ तरीके से करनी है, मैंने स्पॉट लहजे से करनी है, मैंने हेरा फेरी नहीं करनी, मैंने ज़ूमानी कलाम नहीं करना, मैंने नरम और लोचदार बात नहीं करनी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की बीवियों को इस बात का हुक्म दिया, वला तहज़ान बिल कौली फ़यत्मल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, कि आपको चाहिए कि आप नरम आवाज से किसी के साथ बात न किया करें, पर्दे की ओर से भी स्पॉट लहजे के साथ बात किया करें। हज़रात गिरामी कदर, इसके साथ साथ औरत को इस बात का भी हुक्म दिया गया वो पर्दा करे, और पर्दे का इस्तिस्ना अगर किसी को दिया गया, बाप को दिया गया, शोहर को दिया गया, बेटे को दिया गया, भतीजे को दिया गया, भांजे को दिया गया, मामू को दिया गया, इसी तरह चचा को दिया गया, हालू को भी नहीं दिया गया,
फूफा को भी नहीं दिया गया, बहनोई को भी नहीं दिया गया, जेठ को भी नहीं दिया गया, देवर को भी नहीं दिया गया, मामू के बेटे को भी नहीं दिया गया, खाला के बेटे को भी नहीं दिया गया। जिनको इस्तिस्ना दिया गया है उन्हीं के सामने औरत आ सकती है। और जिसने कभी इस इस्तिस्ना को फलांगा, जिसने कभी इस इस्तिस्ना की परवाह नहीं की, यकीन कीजिए फिर बुराई रफ्ता 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 किसी ना किसी तरीके से अजहान कुलूब के अंदर दाखिल होते हुए, अल्लाह मुआफ फरमाए, कोई मामूली शनासाई तक पहुंचा, कोई थोड़ा आगे बढ़ा और कोई इतना बदनसीब निकला कि उससे बुराई तक का भी इर्तिकाब हो गया। हजरात गिरामी कदर, देवर के बारे में, जेठ के बारे में ये हदीस है कि देवर मौत है। मौत का मतलब ये है जिस तरह मौत अचानक आ जाती है, इसी तरह देवर के दरमियान और भाभी के दरमियान बेपर्दगी की सूरत के अंदर अचानक फितना पैदा हो सकता है। हजरात गिरामी कदर, अगर हम मुआशरे के ऊपर नजर दुड़ाएं तो इस तरह के वाकयात मुआशरे के अंदर कई एक सुनने को मिल जाते हैं कि बुराई का इर्तिकाब हुआ। क्यों हुआ? जब अल्लाह ताला के फरामीन को आप नजरअंदाज करेंगे तो बुराई के इम्कानात खुद बहुत पैदा हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम की तमाम बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक दे। हजरात गिरामी कदर, इसके साथ साथ बुराई को रोकने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ी ही जबरदस्त तजवीज़ बतलाई, जिस तजवीज़ के ऊपर आजकल अमल नहीं किया जा रहा। वो तजवीज़ क्या है? वानकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व ईमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनीहिमुल्लाहु मिन फदलिही। और शादियां कर दो, बेनिकाहे मर्दों की भी और बेनिकाहों औरतों की भी, जिन जिन का निकाह नहीं हुआ उन सब की शादियां कर दो। ताकतवर मर्द या ताकतवर औरत, जवान मर्द या जवान औरत की बिला वजह शादी को मौखर करना किसी भी तौर के ऊपर दुरुस्त नहीं है। क्यों मौखर होती है शादी? अभी जरा मुआशी मामलात को बेहतर बनाना है, अभी जरा कैरियर को बेहतर बनाना है, जरा मुलाजमत को बेहतर बनाना है, कारोबार को बेहतर बनाना है। लेकिन रब के वादे, रब की बातें सारी सच्ची हैं। मेरे परवरदिगार आलम ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन यकूनु फुकरा युगनीहिमुल्लाहु मिन फदलिही। शादियां कर दो चाहे फकीर भी क्यों ना हो, जब वो सीधे रास्ते के ऊपर चलेंगे तो अल्लाह ताला अपने फजल करम से खुद बहुत गनी कर देगा। हजरात गिरामी कदर, इसका मतलब ये है कि गुर्बत की एक वजह बदकिरदारी है, बेहयाई है, नाफरमानी है। जब इंसान अपनी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आंख के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने ज़मीर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शादी करता है, फिर अल्लाह क्या करता है? इन यकूनु फुकरा युगनीहिमुल्लाहु मिन फदलिही। अल्लाह अपने फजल से फिर ऐसे लोगों को मालदार कर देता है। अल्लाह कहता है तुमने मेरी ताबेदारी के लिए, अपनी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरे पे तवक्कल करके शादी की है, और जाओ तुम्हें माल देना ये मेरी जिम्मेदारी है। माल किसके पास है? अब्दुल रज़ाक के पास नहीं, रज़ाक के पास है। अब्दुल रब के पास नहीं, रब के पास है। अब्दुल वहाब के पास नहीं, वहाब के पास है। अब्दुल बासित के पास नहीं, बासित के पास है। हज़रात गिरामी कदर, रिज़्क़ का मालिक वही है। और असबाब रिज़्क़ में से, असबाब रिज़्क़ के अंदर जहां इस्तिग़फ़ार शामिल है, दुआ शामिल है, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह शामिल है, हज उम्रा शामिल है, वहां पर निकाह करना भी शामिल है। जो निकाह करेगा अल्लाह उसके रिज़्क़ को भी बढ़ा देगा। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो तजावीज़ बतलाई, अल्लाह ने बतलाई, ऐसे नहीं है, इनके अंदर बड़ा वजन है। कई लोग कहते हैं कैरियर नहीं बना, वो करैक्टर का बेड़ा गर्क कर दो कैरियर के चक्कर के अंदर। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई तुम्हारी बहन या बेटी का रिश्ता लेके आए, दो खूबियां उसके अंदर हों, निकाह कर दो। पहली खूबी यह है दीन ठीक हो, दूसरी खूबी यह है अखलाक ठीक हो। अखलाक का मतलब यह है नक चढ़ाना हो, गुस्से वाला ना हो, लड़ने वाला ना हो, झगड़ने वाला ना हो। दीन का मतलब यह है नमाजी हो, परहेजगार हो, तहज्जुद गुजार हो, शब जिंदादार हो। अगर तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगे ऐसा बंदा जिसका अखलाक भी अच्छा, दीन भी अच्छा, शादी कर दो अपनी बेटी की। कहा अगर ना की तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि औ फसादुन कबीर, जमीन के ऊपर बहुत बड़ा फितना और फसाद जाहिर हो जाएगा। हजरात गिरामी कदर, आजकल जो बेहयाई का सैलाब है, आजकल जो मुआशरे के अंदर इख्तिलात का सैलाब है, आजकल जो मुआशरे के अंदर गुनाहगारी का सैलाब है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है अच्छे रिश्ते आते हैं, दीनदार रिश्ते आते हैं, अखलाक वाले रिश्ते आते हैं, लेकिन कुछ गंदी है, मेरी
सोच पलीद है। मुझे हलाक वाला नहीं चाहिए, मुझे दीन वाला नहीं चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी वाला चाहिए, चाहे रिश्वत से लेके आया हो, मुझे बड़े कारोबार वाला चाहिए, चाहे स्मगलिंग करता हो, मुझे अच्छे सूट वाला चाहिए, चाहे शराब पीता हो। हजरात गिरामी का नतीजा क्या निकलता है? मैं अपनी बहन बेटी को वहां पे ब्याह देता हूं, फिर क्या होता है? फिर बहन रोती है, फिर बेटी रोती है, फिर बाप को कोसती है, फिर भाई को कोसती है, कहती है इसने मेरी शादी कहां के ऊपर कर दी है, जो मुझे नमाजें भी नहीं पढ़ने देता, जो मुझे पर्दा भी नहीं करने देता, जो मुझे निकाब भी नहीं करने देता, जो मुझे कुरान भी नहीं पढ़ने देता। हजरात गिरामी कदर, ये तुमने बेटी के साथ अच्छा सलूक किया। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वकूदू हन्नासु वल हिजारा, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। वकूदू हन्नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। हजरात गिरामी कदर, अगर मैंने दीनदार औरत को छोड़ा, नतीजा क्या निकलेगा? मैं बेहया औरत को लेके आऊंगा। अगर मैंने तौहीद परस्त औरत को छोड़ा, मैं मुशरिका औरत को लेके आऊंगा। अगर मैंने मुसलमान औरत को छोड़ा, मैं काफिरा औरत को लेके आऊंगा। अल्लाह ने मुझे पहले ही समझा दिया, वला तनकिहुल मुशरिकाती हत्ता युमिन्ना वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ वाजबतकुम। और याद रखो, तुम कभी भी अपने रिश्ते जो हैं खुद भी और अपने बेटों और अपने भाइयों के रिश्ते भी किसी मुशरिका औरत के साथ न करना, चाहे कितनी भी हसीना क्यों ना हो, चाहे कितनी भी मालदार क्यों ना हो, चाहे कितनी भी जो है फैशनेबल क्यों ना हो, चाहे कितनी भी इंग्लिश फ्लुएंट उसकी लैंग्वेज क्यों ना हो, चाहे कितनी भी घर गरिस्तन क्यों ना हो, वलऊ आजबतकुम, चाहे तुम्हें कितनी भी पसंद क्यों ना आती हो। इसलिए कि वला अमतुम मुमिनतुन, दौलत की कमी हो, चाहे किसी एतबार से खानदानी बैकग्राउंड छोटा हो, वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलऊ आजबतकुम। याद रखना, मोमिना औरत जो है वो हर एतबार से मुशरिका औरत से बेहतर है। हजरात गिरामी कदर, ये असूल हैं शादी ब्याह के, जिन्हें आज हमारे मुआशरे के अंदर हमें खुद लागू करने की जरूरत है, लेकिन दीनदार भी लागू नहीं करते। जनाब, दीनदार बंदा भी जो है वो अपनी बेटी के लिए सिर्फ ऊंची हवेली देखता है, बड़ी गाड़ी देखता है, बैंक बैलेंस देखता है। हजरात गिरामी कदर, मैं चैलेंज के साथ ये बात कहता हूं, डंके की चोट कहता हूं, और इस बात के साथ पूरे शरह सदर के साथ कहता हूं, जाइए अपनी बेटी को ब्याहिए, दीनदार के साथ ब्याहिए, अच्छे अखलाक वाले के साथ ब्याहिए। आपकी बेटी बहन कभी भी शिकवा नहीं करेगी, इंशाअल्लाह खुशी की जिंदगी गुजारेगी, इंशाअल्लाह आसूदगी की जिंदगी गुजारेगी, इंशाअल्लाह अमन इत्मीनान की जिंदगी गुजारेगी। और अगली बात यह है, इंशाअल्लाह अमीर भी हो जाएगी, इंशाअल्लाह अमीर भी हो जाएगी। इसलिए कि अल्लाह ने कहा है, इन यकूनु फुकरा युगनीहिमुल्लाहु मिन फदलिही, अगर फकीर भी क्यों ना हो अल्लाह रिज़्क़ दे देगा। हजरात गिरामी कदर, इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदा आयशा की बारात का भी इज़हार किया, उनके ऊपर तोहमत लगाई गई, झूठी तोहमत लगाई गई। अल्लाह तबारक व तआला ने माजी में जब सैयदना यूसुफ के दामन को ऊपर हाथ डाला गया, अल्लाह तबारक व तआला ने शाहिदा शाहिदुम मिन अहलिहा, महल के अंदर मौजूद एक बच्चे को कुव्वत गोयाई अता फरमा दी। हजरत मरियम के ऊपर जिस वक्त तोहमत लगी, सैयदना ईसा को कुव्वत गोयाई अता फरमा दी। लेकिन जब जरी मेरी माजी की बारी आई, आपकी माजी की बारी आई, उम्मुल मोमिनीन सैयदा सिद्दीका कायनात की बारी आई, हबीबे खुदा की बारी आई, अल्लाह तबारक व तआला ने 18 आयात को हजरत रसूलुल्लाह के कल्बे अथर के ऊपर नादिल फरमा दिया। कंक्लूडिंग आयत क्या है? अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यकूलूना लहुम मगफिरतुम व रिज़्क़ुन करीम। बेशक हबीस औरतें हबीस मर्दों के लिए हैं, और हबीस मर्द हबीस औरतों के लिए हैं, और तैयबा औरत तैयब मर्दों के लिए हैं, और तैयब मर्द जो हैं वो तैयब औरतों के लिए हैं। नबी चुनते ना कभी उनको, ना होता जो चलन अच्छा, माँ उनकी नमाजी थी, बाप उनका था बड़ा सच्चा। हजरात गिरामी कदर, जब अल्लाह ये बात कहता है नापाक औरत तैयब की बीवी नहीं हो सकती, तो नबी जिसके ऊपर कुरान उतरा है, क्या नबी अल्लाह तबारक व तआला की आयात के ऊपर अमल नहीं करेगा? हजरत रसूलुल्लाह की बीवियां अज़वाज मुतहरात हैं, हजरत रसूलुल्लाह की बीवियां कायनात की ताहिर व मुतहर हस्तियां हैं। हजरात गिरामी कदर, हम लोग गुनाहगार लोग
लोग, कम हैसियत वाले लोग, नबी के उम्मती लोग बेटियों का रिश्ता करते वक्त अगले बंदे की पूरी छान फटक करते हैं। अपना रिश्ता करते वक्त छान फटक करने के बाद इस्तिखारा भी करते हैं। और जिस नबी के ऊपर वही आती थी, क्या उसने अपने लिए पाक दामन औरतों को नहीं चुना होगा? किस किस्म की बात सोचते हो, किस किस्म की बदगुमानी करते हो नबी के बारे में। हजरात गिरामी कदर, उलाइका मुबर्राऊना मिम्मा यकूलूना लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम, वो इस चीज से बरी हैं जो लोग उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं। अल्लाह ने उनको मगफिरत भी देनी है, रिज़्क करीम भी देना है। हजरात गिरामी कदर, इस सूरत में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया कि ईमान तुम ले आओ, अमले साले तुम करो, जमीन के ऊपर हुकूमत मैं दे दूंगा। और अगर धोखा किया, फराड किया, दगेबाजी की, फिस्को फजूर किया, मक्कारी की और सोचा इस तरीके से हुकूमत मिल जाएगी, और जा काफिर को शायद इस तरीके से हुकूमत मिल जाए, लेकिन मोमिन को नहीं मिलेगी। मोमिन को जब भी हुकूमत मिलेगी ईमान और अमले साले के साथ मिलेगी। वादल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ी कमस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादी खौफिहिम अमना। अल्लाह ने वादा किया ईमान लाने वालों को और अमले साले करने वालों को जमीन पे हिलाफत दूंगा, जैसे मैंने पहले लोगों को हिलाफत दी थी। अल्लाह ने वादा पूरा फरमा दिया। सिद्दीक को खलीफा बना दिया, फारूक को खलीफा बना दिया, जिन्नुरैन को खलीफा बना दिया, अली अल मुर्तदा को खलीफा बना दिया, मुआविया बिन अबी सुफियान को खलीफा बना दिया, उमर इब्न अब्दुल अजीज को खलीफा बना दिया, हारून और रशीद को खलीफा बना दिया, तुर्कों को खलीफा बना दिया। और हमें क्या मिला? जो न था खूब बददरीज वही खूब हुआ। और गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरा होकर। आज हमारी जिल्लत की वजह वही है जो यहूद की जिल्लत की वजह थी। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना व बाऊ बि ग़ज़बिन मिनल्लाहि ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़। उनके ऊपर जिल्लत की मार हो, उनके ऊपर मस्कनत की मार हो, वो अल्लाह का गज़ब लेके पलटे। किस लिए पलटे? ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि, इसलिए कि अल्लाह की आयात को झुठलाया करते थे। आज हम भी जलील हैं, आज हम भी जमीन के ऊपर मस्कनत की जिंदगी गुजार रहे हैं। बर्मा में हमें कत्ल किया जा रहा है, कश्मीर में हम पे लॉकडाउन को मुसल्लत किया जा रहा है, फलस्तीन के अंदर किबला अव्वल को जो है उसको लॉकडाउन का निशाना बनाया जा रहा है, उसकी तालाबंदी की जा रही है। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाजों को दबाया जा रहा है। ये किस लिए है? इसलिए कि हम ईमान और अमले साले के रास्ते के ऊपर नहीं। और इस सूरत का आखिरी मजमून फल यहज़रिल लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। वो लोग जो हजरत रसूलुल्लाह के फरामीन की मुखालफत करते हैं और आपके हुक्मों को नहीं मानते, आपके इरशाद आलिया को नहीं मानते, आपकी चाल और ढाल को नहीं मानते, आपकी गुफ्तार और रफ्तार को नहीं मानते, आपकी हिताबत को नहीं मानते, आपकी हदीस को नहीं मानते, आपकी सुनन को नहीं मानते, आपकी हिताबत को नहीं मानते और आपकी इजाजत को नहीं मानते, आपकी आइली जिंदगी को नहीं मानते, आपकी समाजी जिंदगी को नहीं मानते, आपकी जिहाद को नहीं, आपके जिहाद को नहीं मानते, आपके अमन को नहीं मानते, आपके तर्ज जिंदगी को नहीं मानते, आपकी सोशल लाइफ को नहीं मानते, आपकी सीरत और किरदार को नहीं मानते, आपकी उठक और बैठक को नहीं मानते, आपके हुलिये लिबास को नहीं मानते, वो दुनिया में जलील होंगे और आखिरत में अल्लाह ने उनके लिए दर्दनाक अज़ाबों को तैयार कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही माने में किताब और सुन्नत को समझने और उन पे अमल पैरा होने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की तंगियों तकलीफ़ों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के घरों में अमन व सुकून
सुकून और राहतों का नज़ूल फरमा। अल्लाह जितनी तकलीफ़ें आ चुकी हैं अल्लाह उन पे सब्र करने वाला बना। अल्लाह आइंदा आने वाली ज़िंदगी में हर तकलीफ़ से हर आजमाइश से हम सबको महफूज व मामून फरमा। ए अल्लाह दीन दुनिया की आला तरीन कामयाबियों कामरानियों से हमकिनार फरमा। अल्लाह दुनिया व आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाइयों से महफूज व मामून फरमा। ए अल्लाह इस्लाम वाली ज़िंदगी ईमान वाली मौत नसीब फरमा। ए अल्लाह किताब व सुन्नत के नूर से हम सब के सीनों को मुनव्वर फरमा। अल्लाह रमज़ान की रातों के क़याम को कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह दिनों के रोज़ों को कबूल व मंजूर फरमा। ए अल्लाह हमारी तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं को कबूल व मंजूर फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।